बच्चा है किसका? मैं खुद आई वाज आस्किंग द राइटर्स ये बच्चा किसका है। दिल्ली वाले लाल कितना करते हैं ये बताओ। आई लव बॉम्बे। बॉम्बे में छोले भटूरे ढूंढोगे तो नहीं अच्छी नहीं मिलेंगे। आई एग्री। जस्ट लाइक दिल्ली में आप पाव भाजी ढूंढोगे तो नहीं अच्छी मिलेगी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। OTT एंड चिल करण के साथ। देखिए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, देवरा के बच्चे ने देवरा को क्यों मारा, ये वाला भी सीन चल रहा है। उसके बाद मेरे को लग रहा है ये वाला सीन होगा कि वो बच्चा किसका है। एंड में जब सीजन 1 में आप देखेंगे 6th एपिसोड पे करण भाई एक बच्चे को उठा रहे हैं, वो बच्चा किसका है अगर आपको देखना है तो 1 नवंबर को ये शो वापस आ रहा है सीजन 2 के साथ। एंड मानवी इज हियर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड न्यू एडिशन ऋत्विक इज हियर। ऋत्विक के बारे में सबसे पहले मैं उनको अभी 2-3 साल से जान रहा हूँ और कंसिस्टेंसी उनकी इतनी है कि बाल भाई ये कैसे आप इतना मेंटेन कर पा रहे हैं और ये कितना टाइम लगता है पूरा सेट करने के, पहले ये बताओ यार। भाई एक ये चूरन आता है बढ़िया वाला पाउडर टाइप चूरन, वो लगाना पड़ता है आपको ठीक वैसे जैसे आप सुबह निकलोगे जो आपने वो ऐसा पाउडर डाला वो चूरन वैसे के वैसे ही रात तक टिके रहते, हिलते भी नहीं। कर लो कुछ बट हाँ सॉफ्ट है लेकिन एटलीस्ट हार्ड नहीं है। बट कंसिस्टेंट है भाई। आई हैव शॉट विद हिम सो आई नो दैट। लेकिन कितने लोग आपसे पूछ चुके हैं जब सीजन 1 खत्म हुआ वो बच्चा है किसका? मैं खुद आई वाज आस्किंग द राइटर्स ये बच्चा किसका है। बट हाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये क्या मतलब दे फील लाइक अरे यार इतना बड़ा हुक है ना वो फॉर सीजन 1 सो एवरीबॉडी इज लाइक क्या आगे क्या होता है, अच्छा बस खत्म और नहीं नेक्स्ट एपिसोड नहीं नेक्स्ट वो नहीं है यार बता दे क्या होता है। नाम लाइक मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली। अभी दे वर आस्किंग मी सीजन 1 के टाइम सो आई वाज लाइक आई आल्सो डोंट नो क्या होगा सीजन 2 में, तो वो मैं अभी भी नहीं बता ऑफ कोर्स नहीं, लोगों को देखना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन इज देयर प्रेशर और एक्साइटमेंट फॉर सीजन 2? बिकॉज हमेशा ये होता है, आई एम श्योर फोर शॉट्स के टाइम भी आल्सो यू माइट हैव फेल्ट इट कि कंपैरिजन होते हैं, सब ये बोलते हैं यार सीजन 1 है ना अच्छा था, मतलब अपने सीजन से ही कंपैरिजन स्टार्ट होता है। सो इज देयर प्रेशर ऑन यू कि सीजन से कंपैरिजन होगा? नहीं होगा तो जरूर आई एम श्योर क्योंकि सब लोग एक कुछ तो एक्सपेक्टेशन, अगर उनको पसंद आया है तो एक्सपेक्टेशन तो होगी ही। अगर बुरा लगा सीजन 1 तो वो देखेंगे नहीं सीजन 2। सो obviously they have some expectation but I feel ki and that was also what I kept telling the makers the whole time that you know just make sure ki season 2 should look like an upgrade of season 1 so you know it will always be one everything in everything and I think they've managed to achieve that. हमने कुछ अभी देखा नहीं है of the series so हमें idea नहीं है but I think in terms of script and all, in terms of script I'm the upgrade. वही मैं आने वाला था, अपग्रेड किया भाई ऋत्विक पे किया अपग्रेड। But yes, मुझे ये I mean go for it. I know what you're going to ask now, but मेरा जवाब already ready था उसके। नहीं मैं तो कुछ पूछा ही नहीं, आप बता दीजिए क्या बोलने का मन है बोल दो। शो को लेकर मेरा नहीं मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, दोनों दिल्ली वालों के साथ काम करके कैसा लगा? ओ भाई बहुत ही ज्यादा मजा आया। अच्छा ऐसा लग रहा है कि पिरागड़ी किसी बस में बैठे हुए तो है ना, एक पॉइस साउथ दिल्ली, एक अपना वेस्ट दिल्ली का छोरा हमें पूरी दिल्ली घुमा रहे हैं और कचौरी गार्डन की कचौड़ियां खिला रहे हैं और क्या और वो क्या बोलते हैं वो मूलचंद के पराठे खिला रहे हैं। तो हाँ तो ये सब वाही ने इसको खिलाया और मैं इसको लेके गई बिग चिल। सो दैट्स द मैंने बोला दोनों खाया हुआ है। भाई बिग चिल का खाना सब है। बिग चिल का खाना बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। तो मुझे तो पता भी नहीं था बिग चिल क्या है, तो ये हाँ मुंबई वाले हमें और मैंने भी ऐसे बोला बिग चिल क्या, तो ये बोलते हैं बिग चिल नहीं पता तुझे। मतलब बात तो ये हो गई तुमसे इनसे कोई पूछ लेता जब ये बॉम्बे आए थे अमर जूस सेंटर चलते वही तो पता अमर जूस सेंटर बैचलर्स you just compare big chill to अमर जूस and bachelor? I love all of them. नहीं लेकिन दिल्ली वाले लाल कितना करते हैं ये बता। ऐसा करते हैं कि हमारा दिल्ली में ये है तुम्हारे शहर में वो नहीं है, ऐसा कुछ किया है दोनों ने बढ़ाई ऑफ द शेयर? नहीं आई थिंक she's more of a Mumbai now than she could be a Delhi. मेरा दिल्ली तो वो पुरान मतलब जो it's more nostalgia कि क्योंकि मैं भी अब बहुत टाइम से मतलब I go there obviously पेरेंट्स तो वहीं रहते हैं but that's I think pretty much my only connect with Delhi now. Okay. बाकी but हर बार जाते हो तो वो एक and especially if there's someone with you so you're like you know yeah ये मेरा कॉलेज ये मैं हम यहाँ जाते थे हम ये करते थे you know so you want to do all of that, वो एक्साइटमेंट तो रहता है। but otherwise I think हाँ I love Bombay है ना, हम सबको मुंबई पसंद है। लेकिन बिफोर वी टॉक अबाउट द अपग्रेड इन दिस सीजन 2 लेट्स जस्ट एक कर ही लेते हैं इस पे बात, खाना पीना। आप इंदौर के कहाँ के आप? मैं मंदसौर, इंदौर के बहुत ही ज्यादा करीब। मैं वहां पर पैदा हुआ लेकिन पला बड़ा दुबई में। ओह अच्छा तो फिर तो स्ट्रीट फूड तो फिर आपका कोई नाता ही नहीं एमपी नहीं नाता है। अरे सराफा स्ट्रीट है इंदौर क्या में। बात कर रहे हो, कैसे नाता? तो कौन सा वाला बेटर है? लेट्स डू इट। आई एम गोइंग टू से मुंबई, आप क्या बोलेंगे? भाई यार स्ट्रीट व्हाट इज द कंपैरिजन? यार स्ट्रीट फूड के मामले में तो मतलब
यार एक्चुअली स्पेसिफिकली स्ट्रीट चलो चाट बोल दो, चलो चाट। मतलब आई फील दिल्ली चाट इज ओवररेटेड। यार आई फील नहीं यार, नो, सो दिल्ली- मैं अदरवाइज मैं ये जो कॉन्वर्सेशंस होती है ना कि दिल्ली फूड इज बेटर या बॉम्बे फूड इज बेटर, वो मुझे बहुत आई डोंट फाइंड देम वेरी फेयर। Childish? नो, हाँ, आई थिंक इट्स नॉट फेयर बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप बॉम्बे में छोले भटूरे ढूंढोगे तो नहीं अच्छे नहीं मिलेंगे। आई एग्री। जस्ट लाइक दिल्ली में आप पाव भाजी ढूंढोगे तो नहीं अच्छी मिलेगी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो Yeah. यहाँ पे मालवन क्विजीन कितना सही है, महाराष्ट्र क्विजीन कितना सही है, सो यू फाइंड दोज रियली नाइस, राइट? अब लोकल खाओ ना, मतलब अब साउथ इंडिया में जाके आप कश्मीरी खाना ढूंढोगे तो खराब साउथ ही में मिलेगा जाके जो ना। मिसल पाव खाओ वो ढक्कन सबसे Yeah, बड़ा है। you know, so yeah. तो But yeah, I but चाट में चाट इज दिल्ली, चाट दिल्ली। I also think चाट is दिल्ली। अच्छा। एब्सोल्युटली मोमो दिल्ली दिल्ली यार, yeah. मतलब दिल्ली। मैं जब बॉम्बे आई थी, एक मेरा दोस्त है, उसको हमने बोला था और मेरी फ्रेंड जो है स्थिति है, शी इज आल्सो एन एक्टर, तो हम दोनों एक साथ ही आए थे और हमने उसको बोला मोमोज खिला दे यार, यहाँ पता हम बॉम्बे में मोमोज Don't कहाँ say से तो ये momos. मोमो- Raghav gets offended if you say momo. He says हाँ। it's momo. मोमोज नहीं होता, मोमोज मोमो- नहीं। Raghav होता है? Jewel has got offended. कि सब लोग मोमोज बोलते हैं, which is wrong. It's momo. What you know, but मोमो को तो बोलता मैंने है कभी- प्लूरल सिंगुलर सब एक ही है, मोमो ही बोलना है। अच्छा, एनीवे, सो मैं एक मोमो नहीं खाती ना, मैं मोमोज खाती हूँ। तो अपने बोला मोमोज का है, मतलब बता यहाँ पे अच्छे मोमोज का मिलते हैं, एंड ही वाज लाइक मोमोज, व्हाट इज दैट? एंड वी वर शॉक्ड, हमने कहा तुझे मोमोज नहीं पता? एंड देन वी शोड हिम और समथिंग एंड ही सेड ओह डिमसम। आई सेड नो नो, हमें डिमसम नहीं, हमें वो सड़क वाले मोमोज खाने विद दैट रेड चटनी, और जो ऐसे 50 रुपए 100 रुपए में मिलते थे। दिल्ली में तो बहुत, मतलब बाय द टाइम आई लेफ्ट दे मेरा वर भी यही हाल था। एवरीवेयर। मुंबई वालों को इतना पता नहीं होगा, नहीं, लेकिन अब तो बॉम्बे में भी बहुत अभी तो बॉम्बे में फेमस हो गया। लेकिन अपग्रेड जो हुआ है सीजन 2 में, भाई आपके ऊपर भी थोड़ा लोगों का नजर रहेगा, बिकॉज ये दोनों ने तो सीजन 1 में एक्सेलेंट किया हुआ है। अब नजरें आप पे रहेंगी सीजन 2 में आप क्या कर रहे हैं। यार, Pressure. मैं भी चाहता हूँ, प्रेशर तो नहीं है क्योंकि देखो करना कुराना था जो वो हो गया। अब अब क्या प्रेशर लेने का फायदा अब नहीं। प्रेशर लेने का कोई फायदा नहीं है, बट यस, क्योंकि देखो ये एक एस्टैब्लिश शो है, हिट शो है, लड़की को नॉमिनेट किया जा रहा है। इस पे भी बात करना है मेरे को। या फिल्म फेयर अवार्ड्स, मानवी जो है उस रेस में है जहां पर शायद ये नॉमिनेट होके जीत भी सकती हैं, एंड आई रियली थिंक शी शुड, Guys, vote for her. प्लीज वोट फॉर हर, क्योंकि सब सारे नजर लगा रहे हो तुम लोग बैठे हैं यहाँ पे। यार नहीं यार हम यार, लोग टच प्रे कर रहे हैं यार, फिंगर क्रॉस्ड दूसरा वाला आना चाहिए। चलो, बट एनीवे ये अपने आप में इट्स अ कंप्लीट क्या बोलते हैं, दिस एंटायर शो इज अ कंप्लीट पैकेज। You've got emotions, you've got laughter, you've got family, you've got love, you've got conflict, सब कुछ है। अब इसमें जब एक किसी नए इंसान को इंट्रोड्यूस करो आप, तो ऑफ कोर्स मेकर्स के लिए भी, राइटर्स के लिए भी इट्स अ ह्यूज चैलेंज टू हाउ टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ स्पेस फॉर दिस न्यू पजल पीस। लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली जब उन्होंने वो कहानी मुझे पढ़ाई और मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा यार ये तो कितना सुंदर है, ऐसे ही इन्होंने तुमने पहले से सोच के रखा था कि सीजन 2 में ऐसा कुछ होगा, एंड दे लाइक नहीं यार ये अभी बनाया। हमें लगा वाओ, पानी में शक्कर की तरह घुल गया ये। एकदम पानी में शक्कर की तरह घुलने की कोशिश की मैंने। मेरे को आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम यार, बिकॉज मुझे ये शो वैसे भी बहुत पसंद था। तो मेरी जर्नी रही है कि वाही के लिए मैं पहले सीजन में वाही को सपोर्ट करने उसकी टीम अरेंज्ड वाली टी शर्ट पहनकर आया था उसकी स्क्रीनिंग पे, और वहां से लेकर अब खुद टीम अरेंज्ड बन के बैठा हूँ। तभी आपने फीलिंग किया था कि गाइस सीजन 2 बना रहे तो मैं हूँ। नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं इनफैक्ट, बट अच्छा ही उन्होंने कुछ तो देख लिया लौंडे में, यार इसको ले यार, ये बढ़िया है, इसको तुझे स्टार बनाऊंगा, तुझे स्टार बनाऊंगा। आजा, तो कल ऑफिस आ जाइयो। कल ऑफिस आ जा। तो एनीवे, बिफोर ये फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहे थे, व्हाट इज दैट फीलिंग ऑफ विनिंग द अवार्ड? बचपन से आप देख रहे थे, इतने सारे स्टार्स को देखा है, और जब आपको मिलता है स्टेज पे अनाउंस होता है, एक रोने वाला फील होता है कि बाद में जब आप घर जाते तब और रोना आता है, क्या होता है? तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। लाइक ये 2019 में वो आई थी शुभमंगल ज्यादा सावधान से देख रहे हैं। तो उसमें तो 2020 फिल्म फेयर अवार्ड्स में आई वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल, एंड ऑब्वियसली तो मुझे
और मुझे नहीं पता था पहले नॉमिनेशन हुआ है, तो मुझे हितेश जो हमारे डायरेक्टर है उनका फोन आया, देन देयर वर लॉट्स ऑफ अदर पीपल हु वर कॉलिंग मी सेइंग ये तो तुझे ही मिल रहा है पक्का, बिकॉज जैसे नीना मैम वाज आल्सो नॉमिनेटेड, नीना मैम ने मुझे बोला कि आई थिंक कि तुम्हें मिल रहा है, बिकॉज यूजुअली ना जब वो व्हेन समवन इज विनिंग तो दे विल कीप आस्किंग आप आ रहे हो ना, आप आ रहे हो ना, लाइक दे वोंट लाइक obviously Yeah. tell you, but आपको समझ आ जाता है, like because they really want you to come sort of a thing, and she said कि मुझे नहीं आया है, और कौन मतलब तुम ही हो बस इस कैटेगरी, तो तब and my expectations kept तब तक शुरू में I was just so happy with the nomination, नॉमिनेशन हुआ, हाँ। but वो बढ़ता गया मेरा excitement, I was like okay maybe I should wear something nice, and you know then I called up my stylist, ये सब my dad is telling me कि prepare करके जाना Speech करके speech की, जाना, you know just in case, मैंने कहा नहीं ऐसे नजर मत लगाओ, मतलब मैं I won't prepare and all that, and lo and behold वो नहीं हुआ, ठीक है, and I remember when I called, मतलब मैं गाड़ी वापस आ रही थी, I called family पे group call, and my parents were like, so I said no before you start anything, I said नहीं हुआ, and they're like, oh okay कुछ नहीं होता, you know whatever that sort of a thing. तो इस बार मैं एकदम जीरो मतलब नेगेटिव एक्सपेक्टेशन लेके गई थी, कि आई वाज लाइक नहीं मतलब अगेन जस्ट नॉमिनेशन हो गया है वही बहुत अच्छा है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एंड बट आई ड्रेस्ड अप एंड ये सब, आई सेड आई विल एंजॉय दैट, आई एंजॉय इट फॉर व्हाट इट इज, एंड और मैं ऐसे बैठी भी हूँ, अच्छा मैंने जस्ट बिफोर व्हेन दे वर अनाउंसिंग, सो आई सॉ माय टीम लाइक माय मैनेजर एंड उसके साथ एक, so they all came here, okay, and ऐसे फोन वोन लेके, एंड आई वाज लाइक कि यार ये अभी अगर नहीं हुआ मेरा नाम अनाउंस तो क्या बेइज्जती होगी, मैं मतलब देन आई विल हैव टू डू दैट ग्रेशियस लूजर फेस ऑफ या यू नो लाइक क्लैप फॉर द अदर पर्सन, एंड इमीडिएट एंड वो हो गया, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एंड बट उस मोमेंट में कुछ नहीं समझ आया, एंड देन आई वेंट, पता नहीं मैंने कुछ तो बहुत बकवास सी स्पीच बोली, व्हिच नाउ आई रियलाइज माय डैड वाज राइट कि यार कुछ करके जाना चाहिए क्योंकि वहां क्या निकलेगा यू हैव नो कंट्रोल ओवर, देन आई केम बैक, फिर हमने photos whatever, then everyone was celebrating, then I went home, and I remember that night I was sitting alone and मतलब अपने पजामों in my night clothes and all of that, and then I was like fuck yaar film pe like I could see that like she was like whatever the black lady, and I was like dude yaar, and like tab ये सब everything that you are saying ना, then वीकेंड पे आता था, पूरे दिन होता था कि अरे सैटरडे को फिल्म आ रहा है, सैटरडे को खाना वाना हम कभी घर से बाहर से मंगवा लिया, कभी इट यूज्ड टू बी अ थिंग, सो या इट वाज प्रीटी, वो बाद में सिंक इन करता है, अब कुछ टाइम तक किया था अच्छा अभी साइड में नहीं अभी है वहाँ पे, आई ट्राई टू वीडियो कॉल पे आई ट्राई टू पुट माई सेल्फ इन अ वे कि वो पीछे से दिखे भाई आप कौन सा अवार्ड का प्राउड है आपके, इतने सारे जो आपको मिले हैं, which is one award which you still hold very close to your heart? I think Dada Sai Phalke. When I got it in 2017 or 18, I don't remember, 2018 for the entertainment of the year, वैसा करके मतलब consolidated की वो actor भी, anchor भी, dancer भी, सब कुछ, तो I think that was prestigious is because मैंने सुना था कि यार ये दादा साहेब फाल्के award is very recognized और वो सब कुछ बहुत मान्यता होती है उसकी, लेकिन यार वो अब वैसा सा हो गया है कि अवार्ड्स ना, मतलब वो पहली बार जब शुरू में पहली बार जब मिला था तो ऐसा लगता था ओ माय गॉड व्हाट एन अचीवमेंट, लेकिन फिर कई सारे ऐसे अवार्ड्स आए जिनमें हमने अवार्ड्स के पीछे जो चलता है वो देखा, तो यार उससे मैं बड़ा पुट ऑफ हो गया इज बिकॉज मुझे उसमें थोड़ी सी ना सिंसियरिटी नहीं लगी, मुझे ऑनेस्टी नहीं लगी, मुझे लगा कि यार ये तो फिर ऐसा ही होगा कि यार जो आ रहा है उनको मिल रहा होगा, तो फिर मैंने ना उसको इतना ज्यादा तवज्जो देना बंद कर दिया और मैंने उससे अपनी कला को भांपना बंद कर दिया कि मतलब क्योंकि अवार्ड है तो ही वैसा कुछ है तो नहीं, लेकिन बट इफ यू आस्क मी, मेरे लिए दादा साहेब फाल्के इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स दैट आई वन, एंड या भाई अवार्ड नहीं रिवॉर्ड में बिलीव करते हैं, इसके लिए देखो ब्रांड शुरू कर दिया अपना। अरे भाई थैंक्स मैन गाइस, what a nice guys what a segue, beautiful yeah. way guys, RDX मैं अपने बर्थडे पे जो है ये ब्रांड लॉन्च करूंगा, इस ब्रांड का नाम है RDX guys, RDX is coming out this November 5th. तो कितने दोस्त लोग को फ्री में दे रहे हैं आप? यार सारों को भेजूंगा भाई, अपने यारों दोस्तों को। We can source also. You can of course source. For like looks and events, कि then please, return it also. हाँ, return it also, पहन के, हाँ। जो अच्छा लग गया वो बोलेंगे सुनना हम रख रहे हैं। ये वाला ले लीजिए मुझे ठीक है। लेकिन हाउ डज इट वर्क टू एक्ट विद अ फ्रेंड ऑन स्क्रीन, कैसे होता है? करण के साथ आपका इक्वेशन अलग है, ऑफ स्क्रीन तो हाँ। इतनी बकर बीप होती है आप दोनों की। यहाँ भाई बहुत ज्यादा हमारी बकैतियां बहुत ज्यादा होती है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सेफ स्पेस आई वुड से। उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रोज ये है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपका जो यार है वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसा है कैसा नहीं।
तो द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज अ लिटिल लेस, लेकिन ये जो है ये मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा कॉन है, बट प्रो है कि इतना ज्यादा कंफर्ट लेवल है कि देन यू कुड देन प्रोबेबली बी इन द मोमेंट एंड क्रिएट सम मैजिक व्हिच यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर. सो आई थिंक वो दोस्ती जो है काफी ज्यादा हद तक केमिस्ट्री में हेल्प करती है. एंड या आई थिंक इट्स अब तो इसके साथ जब दोबारा करेंगे हम हमारा सीजन 3 तो आप देखो. ओ अभी से बोल रहे हैं कि सीजन 3 भी आने वाला है, ऐसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ रहे हैं. आपका बच्चा को आएगा. सॉरी यार, सॉरी. हाँ? क्या कर रहा मैं यूं कर रहा था, ये कौन सा फिस्ट बम्प दे रही थी. ठीक है, आप भी बच्चा लेके खड़ा होने वाले हैं. यू नो महेंद्र बाहुबली. है? दो twins. लेकिन how does it work for you as well to revisit the character, because 4 more shots में भी there is 2-3 season you're visiting your old character. इसमें भी है. Is it difficult to catch up with the same character every time? So listen, this time we had no pre-production. Okay, I think of course the technical team had, but there was no, like, we didn't have rehearsals. We didn't get time to sit together and, like, last time हमने किया था, you know, we did a few scenes, Wahi and I, yeah, me with the family, yeah, Wahi with who plays his mother in the show. We got enough time with the script, with the character. ये वो इस बार ना, while going in, I was feeling यार कुछ किया ही नहीं है. One day before मुझे पूरी स्क्रिप्ट मिली थी, like, you know, so I was यार. so, हाँ, I remember yeah. जब मैं आया, जब मेरी नई एंट्री हुई तो हम लोग we were just meeting for a couple of readings ऐसे ही कि आप आओ. और वो रीडिंग भी क्या है, रीडिंग हमारा जो डायरेक्टर है वो हमें पूरी कहानी जैसे वो सोचे उसने वो समझा रहा था वैसा. Because he knew कि चेंज होगा, मतलब he was like अभी He was still working on it. He was still work in पढ़ने का progress. फायदा नहीं है टाइप तो ऑफ थिंग. या एंड जब उससे इसने पूछा कि यार हम इस बार कुछ वो वर्कशॉप और वो सब नहीं कर रहे, तो जो उसका जवाब था दैट स्टेड विद मी. शी सेड लाइक तुम सबने अपने अपने किरदार बना लिए, नाउ आई एम जस्ट प्लेइंग ऑफ ऑफ यू. तो ही वाज सो कॉन्फिडेंट एंड व्हेन आई सॉ दैट एंड आई सॉ ऑल ऑफ दीस गाइस कि इतने सारे एक्टर्स कमरे में बैठे एंड ऑल ऑफ देम हैव एक्चुअली क्रिएटेड HLHA, राइट. तो नाउ ही इज सो कॉन्फिडेंट, ही इज लाइक कि तुम लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर्स बना लिए भाई, नाउ लेट मी फीड ऑफ ऑफ यू and probably get something. So I think that's also his craft and the beauty of his own craft कि इसको इन लोगों को छोड़ो, हम में से मैं तो नया हूं, मुझे तो दे देते हैं. मुझे and I was like यार देखो मैं तो किरदार बनाना है, किरदार बनाना है, मुझे थोड़ा दे दे. अरे ये बनवा देंगे तेरा यार तू. But literally they've everyone has really been. But I was petrified going in, and then मतलब मैंने सिमर को बोला कि सुन, you know, now I said now I will surrender, like, you know, अभी तू because I have no other option, मतलब now I will just, तू बोलेगा हाथ उठा मैं हाथ उठाऊंगी, तू बोलेगा सो जा मैं सो जाऊंगी. So I said just I will, like, you just tell me what to do, when to do, how to do, because I will do my lines, मैं उतना कर लूंगी बाकी. So I don't know, मतलब that's another reason why I'm slightly nervous about season 2, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है उसमें. इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, यही सीजन 1 के लिए नॉमिनेटेड है आप फिल्म फेयर के लिए. हाँ, सीजन 1 में बहुत किया था हमने रिहर्सल वगैरह. लास्ट थिंग, माय फर्स्ट इज व्हाट आई डू. और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम होती है, कुछ याद रहती है, कुछ याद करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद यू. फर्स्ट टाइम किसको देख के स्टारस्ट्रक हुई थी? Oh, there's only one person जिसको देख के मैं आज तक लाइफ में स्टारस्ट्रक हुई, which is शाहरुख खान. अच्छा, कब? आवाज ही नहीं निकली, like literally, and he was talking to me. मतलब मैं छोटी थी, मतलब छोटी as in whatever, धूम मचाओ धूम, which was जब हमने धूम मचाओ धूम किया था डिज्नी के लिए, and he came and he was, उनकी शूट चल रही थी हमारी, और हम लोग we were playing school kids, तो हमारी यूनिफॉर्म में ही हम आ गए थे. हमें पता लगा था, oh my god शाहरुख आया है, बाहर भाग के गए थे. And he was leaving and he said hi, and I was just like and with this stupid smile, and he said, do you want a picture? Again like this, and she's like he goes, can I autograph, like whatever. वो भी सोच रहे यार ये तीन, और हम तीन थे, there were 3 of us, me, Sriti and another friend of ours, and then he's like, okay, चलो I'll see you guys tomorrow, okay, मैं कल भी आ रहा हूँ, so I'll see you guys tomorrow, and he left. और वो गया, and I'm like, what the fuck, like why didn't I speak to him or whatever, but everyone else I'm fine with, मतलब only Shahrukh Khan. ऋतिक भाई आप? There is this magician called Teller, Penn and Teller, I don't know if you. So मैं पहली बार जब वेगस में, I love magic, it's very very close to my heart. तो मैंने जब पहली बार उनका लाइव देखा था, और मैं पेन एंड टेलर को मतलब बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ यार, स्कूल कॉलेज के दिनों से. द ओनली टाइम आई एवर फेल्ट स्टारस्ट्रक कि मैं खड़ा रह जाता हूँ एक फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन फिर वो मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझसे नहीं होता. टेलर इज द वन हु डजंट स्पीक. क्यों? और मैं इसीलिए ज्यादा स्टारस्ट्रक हो गया क्योंकि जब मैंने उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ और मैं एज अ मैजिक फैन में बाहर आके खड़ा हुआ, सच अ ग्रेट शो, और वो टेलर आया और वो सबके साथ फोटो खींचे और वो बात कर रहे हैं.
अच्छा तो पहली Oh, बार is it? he talks Otherwise, but it's just the characters that they play. his persona, whatever, His persona stage on stage persona yeah. is that he doesn't speak, but Oh, Teller actually interesting. talks. तो जब वो फोटो खींच रहे थे तो मेरा तो भ्रम टूटा, मैं I अरे mean, his भाई name is Teller. So he better talk, but sorry. so Teller is the man. जब Sorry, मैं बताना sorry. तो वही मैंने जब सबके साथ फोटो खींच रहे थे और बातें करने लगे तो मैं तो अंदर से मैंने आप कल्टी मार लिए फिर वहां से? मैं गया और मैं फोटो खींचने के लिए खड़ा था थोड़ी देर, लेकिन हाँ। मैं थोड़े ज्यादा बिजी हो गया तो मेरे अंदर नहीं रहने दो यार, लेट इट बी, वैसा वाला हो गया. But बट तेरा वैसा नहीं हुआ कि झूठ, ये सब झूठ था. हाँ, हाँ. है ना? Yeah, and I wanted to go and ask him कि how can you speak, you are तो mute. yeah. But he was speaking, then I was like maybe you're a राइम वाला वर्ड यानी Yeah, बता yeah. सकते हैं. Exactly. फर्स्ट ऋत्विक, आपने मटेरियलिस्टिक चीज खुद के पैसे से क्या ली थी खुश करने के लिए कि अब ऋत्विक इतना पैसा आ गया, यू डिजर्व दिस? घर मम्मी पापा के लिए जो लिया था वो, हाँ, जिसमें आज भी मम्मी पापा हैं वो. आई थिंक वो मटेरियलिस्टिक ही था. उसके पहले तक तो कुछ ऐसा कुछ, मैं तो पीजी मतलब छोटे से घर में रहता था जब तक, कई सालों तक, जब मैं मतलब अच्छे खासे शोज भी करने लगा था, पैसे भी कमाने लगा था. लेकिन आई वाज लाइक यार एक घर बनाना है मम्मी पापा के लिए. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट मटेरियल possession that I had, which was और उस घर में गया हूँ, बहुत अच्छे से Yes. भी बनाया भाई, बहुत अच्छे से बनाया. भाई आया हुआ है आपने- घर पे. मैंने तो अपने लिए ही ली थी, हाँ, मम्मी of पापा के लिए नहीं. So making me looking so bad. पहली चीज मटेरियलिस्टिक चीज नहीं, मैंने एक बैग लिया था प्राडा का. वाह, कितना रुपए का? आई थिंक वो पहला और आखिरी महंगी चीज? उतनी महंगी चीज, अच्छा. बिकॉज नो मच लेस, लाइक इट वाज अराउंड 85-90 Okay. था. पर मुझको था यार, मतलब आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड Joy behind व्हाई समवन वुड, आई मीन हाँ यार, मतलब भाई इतना It's पैसा just- खर्च करने yeah. का क्या ही मतलब यार. ऑफ कोर्स यू आर गोना कीप चेंजिंग बैग्स, राइट? यू वांट टू, एक ही बैग थोड़ी लाइफ लॉन्ग चलाओगे. एक तो चाहिए. एक मुझे एलवी का था, मुझे एलवी लेना है, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया. सो देन देयर वाज अ प्राडा बैग व्हिच Okay. आई लाइक, एंड आई Okay. सेड ओ ये लग रहा है कुछ, यू नो, लेट्स, या, सो दैट वाज. ओके. पहली बार स्टार बन के कहाँ कुछ फायदा हुआ? ऐसे स्टार बन गए आप तो आपको कुछ फायदा हो गया, अननोइंगली हो गया उसका? कहीं लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ा होगा, कहीं सामने से किसी ने डिस्काउंट दे दिया, मैडम हम आपके फैन है, ले लीजिए. भाई एक याद आया स्टार बन के क्या फायदा. तो मुझे ना, मैं ट्रैवल करने वाला था इंटरनेशनल, मुझे ना गाड़ियां चलाने का बहुत शौक है इंडिया के बाहर. यस, आ गया मुझे याद. इंटरनेशनल लाइसेंस मुझे चाहिए था, ठीक है. तो अब वो इंटरनेशनल लाइसेंस का एक्चुअल में प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा है यार. आपको वेट करना पड़ता है, कुछ दिनों के बाद आपको फोन आएगा, देन आप जाओगे, वो लाइन में लगोगे, वो सब कुछ. भाई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. वो पापा ने किसी से जुगाड़ लगाया और उन्होंने बताया, अरे सर आप इनके पापा, आप आई. मैं बस अपनी गाड़ी से उतरा हूँ, मैं ऐसे आरटीओ के अंदर गया हूँ. बॉस कोई तो पता नहीं, वो बड़े से अफसर साहब थे, उन्होंने बोला सर आइए आप आए, हमारे साथ फोटो खींचे, आप चाय पीजिए. उन्होंने चाय पिलाई और हाथ में ऐसे लाइसेंस दिया. क्या मेरा हो गया. बोला कुछ नहीं करना, आपका लाइसेंस ये लो, और उन्होंने साइन, मतलब ये हो गया, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं करना आपको. मतलब ये बढ़िया है यार. ये बहुत अनसेफ है ये तो. क्यों भाई, मेरे पास हमें कैसे पता कि तू अच्छा ड्राइवर है कि नहीं? लाइसेंस तो है ना, इतने सालों का एक्सपीरियंस वही है तो. भाई. बिना But मतलब पता नहीं ना, जो चलाता है नहीं चलाता, मे बी लाइसेंस. अब जैसे मेरे पास भी लाइसेंस है, बट मैंने कितने टाइम से गाड़ी नहीं चलाई. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो तू और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दे. और खड़ी कर दे कंट्रोवर्सी. थोड़ी इंडिया के बाहर तेरा थोड़ी है इसमें, ये तो उस कंट्री का होगा ना. हाँ हाँ, तो उनको वहाँ भाई, का- अगर वो जो भी अगर आप सुन रहे हैं, मुझे प्लीज अगले साल भी वो लाइसेंस दे देना. ऐसे ही मैं आऊंगा आपके पास, है ना. ये बकैती करते, मैं बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता हूँ. ये हाँ, एक बार नहीं, टेस्ट गाड़ी ड्राइव भी तो ले लेंगे. बहुत- आपका क्या फायदा हुआ? नहीं, मुझे इसके वो इससे याद आया कि एक तो ऐसे ही मुझे जो पहली बार ऐसे अपग्रेड मिल गया था एक फ्लाइट में, बट दैट्स नॉट फन. तो बट मैं वो बताऊंगी, मेरा उल्टा हुआ. यू सेड ना कहीं डिस्काउंट मिल गया, ये वो मेरा उल्टा हुआ था. Oh, they asked you paid more? No, but I was haggling like a bloody moron. And मतलब, और मुझे बहुत मजा आता है ऐसे बार्गेन करने में. ओके, हाँ. तो मैं और ऐसी, आई डोंट नो, सरोजनी था कि हिल रोड था, कहीं तो वन ऑफ दीज टू प्लेसेस ओनली. और मैं बोलूँ नहीं, अभी पहले हो गया ये सब, थोड़ा कोशिश किया. अब फाइनली मैं 5-6 चीजें ले रही थी, तो ऐसे बताइए कितना. तो ही सेड कि सपोज, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट अमाउंट, सपोज ही सेड कि भाई 5,000. तो ऐसे नहीं भैया, ये वो करके ऐसे. और मैं एकदम चिंदियों की तरह मैंने बार्गेन किए. ठीक है, मैं नहीं ऐसा कैसे, ये क्या, ये 1,000 का थोड़ी है, ये तो 500 का मिलेगा. ठीक है, 600 दे दो. ओके, नहीं 50 पे भी लड़ रही हूँ, ये वो पूरा हुआ. फाइनली जो भी 3,000 3,500 टाइप मिला, मतलब उसका उतने का ले रही थी. एंड देन मैं खड़ी हूँ, मेरे साइड पे एक लड़का खड़ा है. नहीं सर, आप वो ट्रिपलिंग में हो ना, चंचल. मैं कहा मैं क्या करूँ, शुड आई एक्सेप्ट एंड बी लाइक हाँ सॉरी मैं वही हूँ, पर मुझे पैसे नहीं मिल रहे, या शुड आई
should I say कि नहीं मैं वो नहीं, मतलब whatever. तो वो that was really, and तब I decided कि यार अब थोड़ा सा careful होना पड़ेगा, ऐसे रास्ते में bargain नहीं कर सकते. हाँ, इतनी चिल्ली हरकत भाई, लेकिन या तो मास्क और ग्लासेस पहन के एक bargain इसका करो. नुकसान भाई, सिग्नल पे हम्म. आपसे जब वो मांगने आ जाते हैं, है ना, तो उनमें भी लोग आपको पहचान जाते हैं. तो जो दीदियां आती हैं मांगने के लिए, एक तो वो आप कांच खोला आपने तो वो आशीर्वाद से सबसे पहले तो ये बाल खराब करती हैं, ठीक है, यूं आशीर्वाद दे के पूरे बाल I तो खराब. get annoyed when they ठोको. हाँ बर्तन से भाई ठोकते, स्क्रैच आ गया था मेरे गाड़ी में एक बार. भाई, वो तो चलो, और मैं हर बार खोलता हूँ और हर बार ऐसा होता है कि यार कुछ दे दो करके, ठीक है. तो अब मेरे पास जो होता है उस वक्त मोमेंट पे मेरे पास आई थिंक 20 या 50 रुपए का कुछ ऐसे नोट पड़ा हुआ था, वो दे दिया. जिस नजर से मुझे देखा है उन्होंने, मतलब कि ये देते हैं, इतने बड़े आदमी हो कि तुम हमको ये देते हैं, बस क्या एक काम करो, ये रखो. और मैं गिल्ट में आ गया, मतलब नहीं यार, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, आप रुकिए, मैं देता हूँ. और अब मेरे पास कैश है नहीं, मतलब कैश का क्या करना है, तो पेटीएम कर. मैं बोला है. और आई स्वेयर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले 50 दिए और मैंने पेटीएम पे उनका नंबर लिया है और मैंने 100 डाला है. बोलता बस क्या 100, एक और 0 डाल. और मैं बोला दीदी क्या बात कर, बोला एक और 0 डाल. और गुस्से से एकदम हक से बोली, और मैं पता नहीं क्यों मान गया. अरे बाप रे. मैं पता नहीं क्यों मान गया और मैंने दे दिया. तब और मुझे बात, ऋत्विक की गाड़ी उस एरिया में गई नहीं है बॉयज. भाई नहीं, उस दिन के बाद से लेकर वो जब कभी भी वो दीदी आती है मैं दरवाजे अब नहीं खोलता. अब मैं बोला कि आपको एक बार दे दिया था, वो मेरे को आज तक. And that's why he needs an international driving license. यहाँ नहीं चला. लास्टली ये शो रिलीज हो गया है, अभी सीजन 3 की बात स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन स्टिल थोड़ा फोमो हो रहा है. आपने सोचा स्टारकास्ट से बात करना है तो आप फोमो नहीं, फोमो शॉट्स हो रहा है. ओह माय गॉड. तो आपने डिसाइड किया कि ऋत्विक या करण में से किसको कॉल करना है फर्स्ट. किसको कॉल करेंगे? इसको of course. या हम दोनों एक साथ होंगे और हम नहीं करण को एक phone कोई so you'll नहीं कॉल हिम. या भाई तो फोन भी नहीं उठाएगा. जिम में होगा. जिम में होगा. No, I'll definitely, मतलब यार ये इससे मुझे बकायदे करने में बहुत मजा आता है. We talk a lot and I love it. And from rubbish to like the most philosophical and the things. most important things in life we can talk about anything Yeah. and everything under the earth. वंडरफुल. सीजन 2 आ गया है, जैसे ऋत्विक ने बीच में छोड़ दिया, सीजन 3 भी आने वाला है. अच्छा, ये हम लोग माइक लाउड करके सुनेंगे क्या बोला था? नहीं सुनाई नहीं दिया. बट थैंक यू सो मच गाइस, Thank you, Karan. and I hope you win the Filmfare Award again. Thank you. अगर वही होता तो तुम दोनों करण क्या कंफ्यूजन होता है. सॉरी. कोई नहीं होता, बट थैंक यू. Thank you. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.